હા ચાલુ કરી દે વિડીયો ને આવાજ હા તમારો ફોટો આવાજ આવશે ને
छोटे छोटे व्यंजन बोले अंतर मुद्राओं सर्वजनीन भगवान नो जय हो। बोले अष्टानिका पर्व नो जय हो। बोले स्वरूप संबोधन विधान नो जय हो। बोले आचार्य अकलंक देव नो जय हो। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। बोले आज अष्टानिका महापर्व का हम आप लोग रविवार से हम आप लोगों ने प्रारंभ किया है। आज गुरुवार 5वां दिन है। आज हम आप लोग प्रारंभ करते हैं आगे की आज की विशेष पूजा और विधान का क्रम। चलिए परिक्रमा गीत के साथ अनंत सिद्धों का नामस्मरण करते हुए हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं सिद्ध भगवंतों की अगवानी परिक्रमा गीत के माध्यम से। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। सिद्धों का सुमिरन करने से उनके अनुशीलन चिंतन से प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश महासुखदानी पाओगे शिव रजधानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे वे स्वपर भेद विज्ञानी थे। निज देह नेह को त्याग भक्ति उर आनी हो गई पाप की हानि। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। मैं ना भी आत्म ज्ञानी थी जिन शासन की श्रद्धानी थी। अशुभ भाव से बचने को जिनवर की पूजन ठानी कर जिनवर की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। भव भोग छोड़ योगीश भये श्रीपाल ध्यान धरि मोक्ष गए। दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी केवल रह गई कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। प्रभु दर्शन अर्चन वंदन से मिटता है मोह तिमिर मन
से निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भव प्राणी। पाते निज निधि विसरानी श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। कर सिद्धों की अगवानी। भक्ति से उर हर्षाया है उत्सव युत पाठ रचाया है। जब हर्ष ही ये न समाया तो फिर नृत्य करन की ठानी। जिनवर भक्ति सुखदानी श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। कर सिद्धों की अगवानी। सब सिद्ध चक्र का जाप जपो उन्हीं का मन में ध्यान धरो। नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी। बन जाओ शिव पथगामी श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। कर सिद्धों की अगवानी। जो भक्ति करे मन वच तन से वह छूट जाए भव बंधन से। भविजन भज लो भगवान भगति उर आनी। मिट जे है दुखद कहानी श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। कर सिद्धों की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। कर सिद्धों की अगवानी। कर सिद्धों की अगवानी। कर सिद्धों की अगवानी। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान। पूजा पीठिका। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन। आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेष्ठी प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। मंगल चार चार हैं, उत्तम चार शरण में जाऊं मैं। मन वच काय त्रियोग पूर्वक शुद्ध भावना भाऊं मैं। श्री अरहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल। श्री साधु मुनि मंगल है केवली कथित धर्म मंगल। श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम। साधु लोक में उत्तम है केवली कथित धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं। साधु शरण में जाऊं, केवली
कथित धर्म शरणा जाऊं। ॐ नमो रहते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेत। अपवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है। हो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्मा का ध्यान किए हो अंतर बाहर शुचि उनकी। है अजेय विघ्नों का हरता नमोकार यह मंत्र महा। सब मंगल में प्रथम सुमंगल श्री जिनवर ने कहा। सब पापों का है क्षय कारक मंगल में सबसे पहला। नमस्कार या नमोकार यह मंत्र जिनागम में पहला। अरहम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं। सिद्ध चक्र का सद बीजाक्षर मन वच काय प्रणाम करूं। अष्ट कर्म से रहित मुक्ति लक्ष्मी के घर श्री सिद्ध नमो। सम्यक्त्वादि गुणों से संयुक्त तिन्हें ध्यान धर कर्म वमु। जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समूह अंत जानो। भूत शाकिनी सर्प शांत हो विष निर्विष होता मानो। भूत शाकिनी सर्प शांत हो विष निर्विष होता मानो। पुष्पांजलिं क्षिपेत। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय माहि अजूं। जल चंदन अक्षत प्रसून चरु। दीप धूप फल अर्घ्य सजूं। ओम ह्रीं श्री भगवज्जिन सहस्र नामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। स्याद्वाद वाणी के नायक श्री जिनको मैं नमन कराय। चार अनंत चतुष्टयधारी तीन जगत के ईश मनाय। मूल संघ के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य कमावन काज। करो जिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य है मेरा आज। तीन लोक के गुरु जिन पुंगव महिमा सुंदर उदित हुई। सहज प्रकाशमयी दृग ज्योति जग जन के हित मुदित हुई। समव शरण का अद्भुत वैभव ललित प्रसन्न करी शोभा। जग जन का कल्याण करे अरुक्षेम कुशल हो मन लोभा। निर्मल बोध सुधा सम प्रकटा स्वपर विवेक करावन हार। तीन लोक में प्रथित हुआ जो वस्तु त्रिजग प्रगटावन हार। ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जगती तल का। उसकी पूजा रचूं आज मैं कर्म बोझ करने हल्का। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर। करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वचन एकत्र
एकत्रित कर। पुरुष पुराण जिनेश्वर अरहन एकमात्र वस्तु का स्थान। उसकी केवल ज्ञान वन्हि मैं करूं समस्त पुण्याभान। उसकी केवल ज्ञान वन्नि में करूं समस्त पुण्य आह्वान। ओम यज्ञ विधि प्रतिज्ञायै जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। स्वस्ति मंगल पाठ। ऋषभ देव कल्याण कराय, अजित जिनेश्वर निर्मल थाय। स्वस्ति करे संभव जिन राय, अभिनंदन के पूजो पाय। स्वस्ति करें श्री सुमति जिनेश, पद्म प्रभ पद पद्म विशेष। श्री सुपार्श्व स्वस्ति के हेतु, चंद्र प्रभ जन तारन सेतु। पुष्पदंत कल्याण सहाय, शीतल शीतलता प्रगटाय। श्री श्रेयांस स्वस्ति के श्वेत, वासु पूज्य शिव साधन हेत। विमल नाथ पद विमल कराय, श्री अनंत आनंद बताय। धर्मनाथ शिव शर्म कराय, शांति विश्व में शांति कराय। कुंथ और अर्जिन सुख रास, शिव मग में मंगलमय आश। मल्ली और मुनि सुव्रत देव, सकल कर्म क्षय कारण एव। श्री नमि और नेमि जिन राज, करें सुमंगलमय सब काज। पार्श्वनाथ तेवी समईश, महावीर वंदो जगदीश। ये सब 24 महाराज, करे भव्य जन मंगल काज। मैं आयो पूजन के काज, राखो श्री जिन मेरी लाज। राखो श्री जिन मेरी लाज, राखो श्री जिन मेरी लाज। पुष्पांजलिं क्षिपेत। चलिए हम आप लोग अभी पूजा पीठिका के माध्यम से अपने आराध्य सभी जिनेंद्र भगवंतों को, 24 जिनेंद्र भगवंतों को स्मरण किया। जिनेंद्र अर्चना आपके पास पुस्तक होवे तो आप लोग समुच्चय पूजा में पेज नंबर 100 निकाल लीजिए। सबसे पहले हम आप लोग देव शास्त्र गुरु, विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर और सिद्ध भगवंतों के लिए एक समुच्चय अर्घ्य लेंगे। उसके बाद हम आप लोग पूजा के क्रम में 16 कारण पूजा आज लेने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं अर्घ्य। हम आप लोग बोलते हैं। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। बोले देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। बोलिए विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की जय हो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। चलिए आज जिनागम का एक बहुत श्रेष्ठतम भावना का विषय 16 कारण भावना। जिन भावनाओं के भाने से तीर्थंकर प्रकृति जैसी सातिशय पुण्य प्रकृति बंधती है, जिससे तीनों लोकों के प्राणी मात्र के लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होवे।
ऐसी दिव्य ध्वनि, ऐसी भाषा का नियोग बनता है और आत्मा और परमात्मा के लिए यह मार्ग प्रशस्त करने वाली भावना है 16 कारण भावना। असल में ये 16 कारण भावनाओं की पूजा नहीं है, यह सच में दर्शन विशुद्धि से लेकर के प्रवचन वात्सल्य तक की जो 16 भावनाएं हैं, इन भावनाओं के भाने से जो तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्माओं की पूजा है। इसलिए इसमें जैसे हम आप लोग बोलेंगे तो एक पंक्ति बार बार बोलेंगे इसमें कि दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। तो तीर्थंकर भगवंत हमारे परम गुरु हैं, उनकी हम आप लोग उपासना और आराधना और भक्ति करेंगे। ये कोई 16 कारण भावनाओं की पूजा नहीं है, याद रखना। लिखा क्या है? 16 कारण भावना पूजा, बराबर। अथवा कई जगह लिखा रहता है 16 कारण भावना पूजा, लेकिन पूजा भावनाओं की नहीं है, पूजा तो परम गुरु तीर्थंकर भगवंतों की पूजा है, जिन्होंने ये भावनाएं भाई। जयमाला के समय में हम आप लोग विशेष अर्थ करेंगे। अभी प्रारंभ करते हैं अष्टक। अष्टक के माध्यम से हम आप लोग पूजन प्रारंभ करते हैं। पंडित दयानंद राय जी कृत 16 कारण पूजन। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेन्द्र पार मेरु पे ले गए, पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणानि अत्र अवतरत संवषट् इति आह्वाननम्। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणानि अत्र तिष्ठ ठठ इति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणानि अत्र मम सन्निहितानि भव वषट् इति सन्निधिकरणम् परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। कंचन झारी निर्मल नीर पूजो जिनवर गुण गंभीर, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग शक्तितस्त्याग, तपः साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहानिर्मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्येति तीर्थंकरत्व कारणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन घसो कपूर मिलाय, पूजो श्री जिनवर के पाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि
भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। तंदुल धवल सुगंध अनूप पूजो जिनवर तिहु जग भूप परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। फूल सुगंध मधुप कुंजार पूजो जिनवर जग आधार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। सदने वज बहुविधि पकवान पूजो श्री जिनवर गुण खान परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीपक ज्योति तिमिर क्षयकार पूजो श्री जिन केवल धार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। अगर कपूर गंध शुभ के श्री जिनवर आगे महके परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम
ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा। श्रीफल आदि बहुत फल सार पूजो जिन वांछित दातार। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा। जल फल 8 दर्भ चढ़ाय ध्यानत व्रत करो मन लाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। देखिए, जैसे प्रारंभ में मैंने बात कही थी, 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति जैसी सातिशय पुण्य प्रकृति के कारणभूत भावनाएं हैं और ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही भा सकता है, अज्ञानी के बस की ही बात नहीं है। क्योंकि ऐसे सातिशय पुण्य के परिणाम भी ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नहीं होते। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंधना चौथे से प्रारंभ होता है और चौथा गुणस्थान है ज्ञानी का गुणस्थान। तो ज्ञानी ही इस प्रकार के सातिशय पुण्य परिणामों को निरंतर भा सकता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये 16 कारण भावनाओं का जो विषय है, यह विषय भी निरंतर चिंतन मनन और स्वाध्याय का विषय है। इसके लिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की जो वचनिका है, टीका है पंडित सदासुखदास जी की, उसमें सैकड़ों पेज उन्होंने लिखे हैं। एक एक भावना के बारे में 4-4, 6-6 पृष्ठ भर करके, पेज भर करके लिखे हैं। तो वह वहाँ प्रकरण बहुत बारीकाई से ध्यान से समझने जैसा है। जैसे इसमें पहली पंक्ति है, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन होई। दर्शन विशुद्धि की भावना जो भाता है उसका आवागमन नहीं होता है। आवागमन नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि उसका अब भव भ्रमण नहीं होता है, जन्म मरण नहीं होता है। लेकिन दर्शन विशुद्धि की भावना का क्या मतलब है? यदि उसकी गहराई में अपन लोग जाएं तो उसकी गहराई हम आप लोगों को महिमा उसकी समझ में आवे कि मुझे मेरी दृष्टि समीचीन हो, मेरी श्रद्धा सम्यक हो, मेरी श्रद्धा में व्यवहार से देव गुरु धर्म आदि के अलावा अन्य किसी के भी प्रति श्रद्धा मचक न खाए, तत्व की मेरी श्रद्धा रहे, वीतरागी मार्ग के प्रति मेरी श्रद्धा रहे। ऐसा 4-4, 5-5 पेज वहां उन्होंने भर करके लिखे हैं। ये अपने आप में स्वाध्याय का विषय है, चिंतन मनन का विषय है। उसी प्रकार विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बकानी, विनय संपन्नता दूसरी भावना जो है विनय संपन्नता। तो विनयाचार जिसे अपन विनय की भावना कहते हैं, इसमें भी दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, बहुत सारी बातें हैं।
शास्त्र सभा में अपन लोग जब सुनते हैं तब शास्त्र के भी विनय के परिणाम। अभी हम आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ करते समय भले ही घर में बैठे हुए हो, बराबर अपने अपने घरों में हो, परिस्थिति के कारण, फिर भी अपनी द्रव्य शुद्धि, अंदर की भाव शुद्धि, ये सब विनय विवेक के व्यवहार में आता है। जो अपन ने परमानंद सूत्र में जो लिया था, विवेक मंजुलिम कृत्वा, विवेक रूपी अंजुलि को करके तत्पिबंती तपस्विनः, तपस्वी जन उसका पान किया करते हैं। तो विवेक और विनय की बात है, और जहां विनय न हो वहां विद्या न हो, याद रखना आप। विद्या विनय जहां हुए वही विनयाचार हुए तो ही विद्या होती है। आप लोगों को पता है गुरुदेव श्री एक उदाहरण दिया करते हैं, रामायण की लड़ाई का उदाहरण। लक्ष्मण को तो लक्ष्मण ने तीर तो मारी, और राम के बाण से रावण अब बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में है, बराबर। युद्ध के मैदान में रावण लिटा हुआ है, युद्ध रणांगन में अभी वो मूर्छित होकर के पड़ा है। वहां रविशेन आचार्य पद्म पुराण में लिखते हैं, रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से ये कहते हैं कि चलो अपन रावण के पास जाते हैं, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा विद्वान है, उसके पास से हम आप लोग कुछ तत्व ज्ञान सीखते हैं। तो पहले तो समझो कहानी ऐसी भी आती कि लक्ष्मण को भेजा कि जाओ उसके पास से धनुर्विद्या के बारे में, उसकी शूरवीरता के बारे में तुम शिक्षा लेके आना। तो लक्ष्मण तो गया, और लक्ष्मण जा करके वो रावण ने कोई शिक्षा ही नहीं दी उसे, ऐसे ही लौट के आया खाली हाथ। तो रामचंद्र जी ने पूछा, तुम खड़े कहाँ थे? क्या कहा? तुम रावण के पास तो गए थे, लेकिन तुम विनय विवेक से खड़े कहाँ थे? तो बोले कि मैं तो उनके माथे के पास। तो बोले कि कभी भी जिनसे हमें ज्ञान लेना होता है उनके माथे पे खड़ा नहीं हुआ जाता है, उनके चरणों में खड़ा होना चाहिए। क्या कहा? हाँ, उनके माथे पे खड़े मत रहो। उनके माथे पे खड़े रहोगे तो बुद्धि नहीं आएगी, ज्ञान नहीं आएगा। उनके चरणों में जाकर के खड़े रहो और विनय विवेक से ज्ञान की मांग करो, तो अपने आप तुम्हें वो ज्ञान देंगे। ये होता है ज्ञान अर्जन करने का विनय विवेक का व्यवहार। हाँ, इसलिए क्षयोपशम ज्ञान अपना बढ़ गया तो विनय विवेक वगैरह सब अपने जीवन में से नहीं छूटना चाहिए। देखिए, प्रतिदिन भगवान के दर्शन नहीं करना ये जिनेंद्र भगवंतों की अविनय है। क्या कहा मैंने? हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? भाषा समझ में आ रही है? हाँ, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन नहीं करना, प्रमाद का पोषण करना, ये देव का अपमान है, ये देव का अवर्णवाद है। शास्त्र का स्वाध्याय नहीं सुनना रुचि पूर्वक, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करना, ये जिनवाणी की अविनय है, ये शास्त्र की अविनय है। हाँ, और निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के संयम के मार्ग को नहीं चाहना, हाँ, संयम में जीवन नहीं बिताना, ये गुरु का अपमान है, गुरु की विराधना है। हाँ, अभी आप लोग मुझे पता नहीं है कि कौन कितना समय पे आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन कल से हम आप लोग देव शास्त्र और गुरु, देव शास्त्र और गुरु से संबंधित जो भक्ति का अपने पास संकलन है, कमलेश भाई, डॉक्टर बारिल की नई रचना देव शास्त्र गुरु की भक्ति, उसके हम आप लोग 10-10, 15-15 छंद शुरुआत में चलाएंगे, बिल्कुल पूजा पीठिका से पहले चलाएंगे। आप लोग एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना। चैनल के ऊपर अपने पास है, आप लोग बार बार सुन सकते हो। उसमें 25, 30, 40, 40, 50, 100 श्लोक है, 100 दोहे हैं। देवशास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, देवशास्त्र गुरु की विनय विवेक व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसलिए भाई, कुशलेषु अननुरागः प्रमादः, कुशल कार्यों में अनुराग का नहीं होना ये प्रमाद है। हाँ, सुन लेंगे और बाद में सुन लेंगे, बाद में तो समय ही समय है। अरे समय चला जाएगा, सार हाथ में से छूट जाएगा। हाँ,
अभी आप कल्पना करो, अभी पूजा का समय है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब हम आप लोग बैठते हैं, विनय विवेक से पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे में पूजा नहीं करे अपन के 2 बजे हम लोग दोपहर सुन लेंगे, वो क्या पूजा होगी? हाँ बताओ आप। अरे किसी भी कार्य का एक अपना योग्य कालाचार होता है कि नहीं? क्या कहा मैंने? कालाचार होता है कि नहीं? यही गुरुदेव श्री का प्रवचन जो अपन लोग 8, 8:15 से 9:15 सुनते हैं, चलो दोपहर 2 बजे बैठ करके सुनो। अरे सुनने के लिए सुन तो लेंगे, लेकिन जो परिणामों में प्रशस्तता प्रातः काल में होती है वो मध्याह्न में प्रमाद के काल में नहीं हो सकता। प्रकाश भाई, हाँ बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि क्या बोलते हैं वो कंकोत्री में लिखते हैं ना, गोधूली बेला में सप्तपदी, कितना बढ़िया लिखा होता है। अरे उसे पढ़ पढ़ करके ही मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, गोधूली बेला में सप्तपदी हस्त मेलाप। क्यों है ये गोधूली बेला का क्या मतलब है? हाँ, अरे बिल्कुल योग्य काल में जैसे काल का ख्याल रखा जाता है, ऐसे भाई अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इनके लिए भी एक कालाचार होना चाहिए, एक क्षेत्र का विवेक होना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विनयाचार पूर्वक हम आप लोगों को भावना पानी चाहिए। ऐसी बहुत सारी 16 के 16 भावनाओं में बहुत गहराई है। एक और बात करता हूँ, शील व्रत। यह हर हाल में मेरा स्वभाव, मेरा शील, मेरी श्रद्धा, मेरा ज्ञान, मेरा आत्मवीर्य बिल्कुल आत्म कल्याण के लिए प्रवाहित होता रहे, अन्य विषय भोगों आदि के मान पान आदि के लिए न हो। इस प्रकार से शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतों में निरतिचार निर्दोष पालन मैं करूं, ऐसी ऐसी इसमें भावना है। आगे जाकर के फिर ज्ञानाभ्यास की बात है, निरंतर ज्ञानाभ्यास, निरंतर ज्ञानाभ्यास। हाँ, ऐसे संवेग की भावना, संसार से छूटने की भावना, फिर यथाशक्ति दान देने की भावना। सुनिए आप, लाखों करोड़ों ही दान देवे ऐसी आवश्यकता नहीं है। 1 रुपया का भी दान मंदिर में आवे और दर्शन करने के बाद दान पेटी में 1 रुपया का दान भी करे ना, वो भी धर्म दान है। समझ गए आप लोग? इसलिए पैसों की कीमत नहीं है, क्या देते हैं? अरे श्रम दान भी दान है। सुना आप लोगों ने श्रम दान? सुना कभी? हाँ, विनोबा भावे का नाम सुना है? विनोबा भावे, डॉक्टर विनोबा भावे। हाँ, सारा जीवन उन्होंने श्रम दान किया। किसके लिए श्रम दान किया? गांधी जी को मानने वाले थे, राष्ट्र हित के लिए, गरीबों की सेवा करना, गांवों की सेवा करना, मतलब जो रोगियों की सेवा करना, ये श्रम दान जैसा उन्होंने दान किया। कहने का मतलब आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, ये सारी बातें हैं अपने जिनागम में, लेकिन जहां जो भी काम पड़े उसको हमें उठा लेना और देव गुरु धर्म की आराधना के लिए, महिमा के लिए हमें करना। मंदिर में अपन आए, जिनवानी इधर उधर रखी हुई है, तो उठा करके जिनवानी को अपनी जगह पे रखना, ये भी विनय है कि नहीं बताओ? हाँ, ये भी ज्ञान दान का अंग है। क्या कहा मैंने? ये भी ज्ञान दान का अंग है। इसी प्रकार यथाशक्ति दान, यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप। शक्ति को नहीं छुपाना, अपनी शक्ति को छुपाना नहीं, बल्कि शक्ति पूर्वक हमें दान करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, तप करना चाहिए, प्रमाद का पोषण नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें हैं। अंत में जाकर के इसमें प्रवचन वात्सल्य की भी बात आती है। देव, शास्त्र, गुरु और साधर्मी, इन सबके प्रति तन से, मन से, धन से, अरे तन से, मन से, धन से न हो तो कम से कम अपने श्रेष्ठ विचारों से, क्या कहा? अपने श्रेष्ठ विचारों से उनकी वैयावृत्ति करना, ये प्रवचन वात्सल्य है। घर में कोई बुजुर्ग होवे, 80-90 साल के होवे, अब जाने की तैयारी होवे, अरे उनके पास बैठो, 10-15 मिनट बैठो, माथे पे केवल हाथ लगाओ, कैसे हो, क्या हो, थोड़ा सा हाल हवाल पूछ करके आत्मा परमात्मा की बात करो। अब तुम संकल्प विकल्प को छोड़ो, अपनी आत्म साधना करो। ऐसे मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ये भी उसकी समाधि साधने जैसा
प्रवचन वात्सल्य का अंग है। तो ऐसी ऐसी सुंदर भावनाएं हैं भाई। आप लोग इस विषय की गहराई मूल ग्रंथ के आधार से पढ़िए। भविष्य में जब अनुकूलता मिलेगी तब इसके आधार से हम आप लोग स्वाध्याय लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं जयमाला। जयमाला। षोडश कारण गुण करे, हरे चतुर्गतिवास, पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सोरन की आपद टाले। ज्ञानाभ्यास करे मन माहि, ताके मोह महातम नाही। जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुक्ति पद आप निहारे। दान देय मन हर्ष विशेखे, इह भव जस पर भव सुख देखे। जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग भोगी शिव जावे। निश दिन वैयावृत्य करैया, सोनिह चे भवनीर तिरैया। जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने। जो आचार्य भगति करे है, सो निर्मल आचार धरे है। बहुश्रुतवंत भगति जो करई, सो नर संपूर्ण श्रुत धरई। प्रवचन भगति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। षट आवश्यक काल जो साधे, सोही रत्नत्रय आराधे। धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। सो तीर्थंकर पदवी पावे। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। एहि 16 भावना, सहित धरे व्रत जोय। देव इंद्र नर वंद्य पद, ध्यानत शिव पद होय। इति पुष्पांजलिं क्षिपेत। बोले अनंतानंत तीर्थंकर भगवान की जय हो। चलिए साथ साथ में एक विशेष सूचना मैं देता हूं। आज सायंकाल 7:45 से 8:30 बजे तक का जो स्वाध्याय होगा, वह स्वाध्याय हम आप लोग इसी 16 कारण पूजा की जयमाला के आधार से करेंगे। पूरा आज सायंकाल का विशेष जो स्वाध्याय होगा
वो 16 कारण भावनाओं के आधार से ही हम आप लोग लेंगे। परमानंद स्तोत्र का जो स्वाध्याय अपना चल रहा है उसे आज के लिए विराम देंगे, कल से फिर कंटिन्यूटी हम आप लोग करेंगे। चलिए मंगलाचरण आप लोग निकालिए। अब स्वरूप संबोधन स्तोत्र विधान के अंतर्गत शीघ्र हम आप लोग आगे बढ़ते हैं, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मंगलम सिद्ध परमेष्ठी मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोऽस्तु मंगलम मंगलम आदिनाथाय मंगलम जिनशासनम मंगलम मोक्षमार्गाय आत्मज्ञानसुमङ्गलम् मङ्गलं तीर्थङ्करादिक सर्वगणधर मङ्गलम् मङ्गलं ऋषिसाधु निर्मल ध्यानधारी मङ्गलम् वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मङ्गलम् गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्व धर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम जयति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम श्री जिन धर्म प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजन का समुच्चय पूजन का अर्घ्य हम आप लोग लेते हैं। निज आत्म तत्व के महिमा में अर्घ्य महान सजाऊं पाऊं अनर्घ्य पद अपना निज सिद्ध स्वपद प्रगटाऊं अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुन कर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन सुन कर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निरपामीति स्वाहा। चलिए आगे हम आप लोग बढ़ते हैं। कल हम आप लोगों ने 7 और 8 इन 2 श्लोकों के माध्यम से विषय लिया था। आज मंगलाचरण के बाद आगे बढ़ते हैं। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्टिने। आगे अपन बढ़ते हैं। पहला श्लोक संस्कृत का मूल विधान का। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामितम्। अनेकांत में आत्म स्वभाव की स्थापना और उसकी चर्चा मीमांसा सांगोपांग इस ग्रंथ के अंतर्गत आचार्य देव कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 6ठा श्लोक हम आप लोगों ने कल लिया था, 7वां भी कल पूरा किया है और 8वें के माध्यम से हम आप लोगों ने मैं बोध मूर्ति हूँ ऐसी उसकी पूरी चर्चा की है। और उसके बाद उपसंहार के रूप में 9वां जो श्लोक हम आप लोगों ने लिया था जिसमें स्वयंभू में भगवान आत्मा हूँ, इस प्रकार से भावना भाई। आगे आज बढ़ते हैं हम आप लोग 10वां श्लोक है। देखिए आप लोग 10वें श्लोक में कर्तायः कर्मणं भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरंतर उपायाभ्याम तेषां मुक्तत्वं
तत्त्वमेव हि। देखिए, ये आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, इनकी चर्चा यहाँ की है। बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक प्रकरण है कमलेश भाई। परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रतिक्रमण एમાં 6 બોલોનો જે પત્ર છે ને, 6 બોલોનો જે પત્ર શ્રીમદજીનો, એ પેજ સ્ક્રીન ઉપર મૂકજો તો। हाँ, देखिए ये जो श्लोक है, आत्मा करता है कर्मों का भोगता है, उनके फलों का भोगता है। कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता, जो कर्मों का कर्ता होता है वह भोक्ता होता है। और तत्फलानाम सएव तो, और उनके फलों का भी भोक्ता, जो जो कर्ता होता है वह भोक्ता होता है। तो कर्ता पने का भी अधिकार और भोक्ता पने का भी अधिकार, वो किसी भी अपेक्षा से, व्यवहार से, निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से, अशुद्ध व्यवहार से, शुद्ध व्यवहार से, सद्भूत व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार से, लेकिन वो सारी की सारी नयों की अपेक्षाएं अलग बात है। लेकिन अपने मोह राग द्वेष आदि भावों का जीव स्वयं करता है, और भावों के द्वारा जो ज्ञानावरण आदि कर्म बनते हैं उनका भी करता है, और उनके जो शुभाशुभ भावों के जो फल हैं उनको भी भोगने वाला जीव स्वयं है। और परमार्थ से, जैसे बंधने में जीव स्वतंत्र और स्वाधीन है, ऐसे ही छूटने में भी जीव स्वतंत्र और स्वाधीन है। इस प्रकार से यह गाथा, यह श्लोक है, बहुत मार्मिक है। बंधन में भी जीव स्वतंत्र है और छूटने में भी जीव स्वतंत्र है। देखिए, ये थोड़ा सा इसका अपन आनंद लेते हैं। आत्मानु स्वरूप जानवा, આત્માનું સ્વરૂપ જાણવા આત્માના 6 પદનો પાઠ કાયોત્સર્ગ રૂપે કહેવામાં આવે છે। બરાબર। ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ। અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદગુરુ દેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો। શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા જ્ઞાની પુરુષોએ નીચે કયા છે તે 6 પદને સમ્યક દર્શનના નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક કયા છે। देखिए, प्रथम पद आत्मा छे। जेम घटपट आदि पदार्थों छे तेम आत्मा पण छे। अमुक गुण होवाने लीधे जेम घटपट आदि होवानुं प्रमाण छे तेम स्वपर प्रकाशक एवी चैतन्य सत्तानो प्रत्यक्ष गुण जेने विषय छे एवो आत्मा होवानुं प्रमाण छे। कितनी सुंदर बात, केवल 4 पंक्ति में आत्मा की सत्ता सिद्ध की। दूसरा पद, बीजू पद, आत्मा नित्य छे। घटपट आदि पदार्थों अमुक कालवर्ती छे, आत्मा त्रिकालवर्ती छे। घटपट आदि संयोगे करी पदार्थ छे, आत्मा स्वभावे करी पदार्थ छे। केम के तेनी उत्पत्ति माटे कोई पण संयोगो अनुभव योग्य थता नथी। कोई पण संयोगी द्रव्य थी चेतन सत्ता प्रगट थवा योग्य नथी, माटे अनुत्पन्न छे। असंयोगी होवाथी अविनाशी छे, केम के जेनी कोई पण संयोग थी उत्पत्ति न होय तेनो कोई ने विषय लय पण होय नहीं। अब देखिए, बोल आ गई। अभी जो स्वरूप संबोधन में अपन ने जो पढ़ा उसमें से ये बोल है। त्रीजू पद, आत्मा करता छे। देखो, आत्मा करता छे, अज्ञान की दशा में भी, साधक ज्ञानी की दशा में भी, सभी को ये लागू पड़ती है। आत्मा करता छे, सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न छे। कहीं ने कहीं परिणाम क्रिया सहित ज सर्व पदार्थ जोवामां आवे छे। आत्मा पण क्रिया संपन्न छे। क्रिया संपन्न छे माटे करता छे। ते कर्तापणुं त्रिविध श्रीजीने विवेच्યું છે। परमार्थથી स्वभाव परिणतिए निज स्वरूपनो करता छे। अनुपचरित व्यवहारથી आत्मा द्रव्य कर्मनो करता छे। उपचारથી घर नगर आदिनो करता छे। ये सब संयोग सापेक्ष कर्तापने के बोल है। और आत्म स्वभाव अकर्ता है। अरे अकर्ता है ये कहना, ये भी उपचार है। ज्ञाता है, ये मूल उसका स्वरूप और स्वभाव है। चौथु पद, आत्मा भोक्ता छे। जे जे कई क्रिया छे ते सर्व सफल छे, निरर्थक नथी।
જે કંઈ પણ કરવામાં આવે તેનું ફળ ભોગવવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. વિષ ખાધાથી વિષનું ફળ, સાકર ખાવાથી સાકરનું ફળ, અગ્નિ સ્પર્શથી અગ્નિ સ્પર્શનું ફળ, હિમને સ્પર્શ કરવાથી હિમ સ્પર્શનું ફળ જેમ થયા વિના રહેતું નથી, તેમ કષાય આદિ કે અકષાય આદિ જે કંઈ પણ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું ફળ પણ થવા યોગ્ય જ છે અને તે થાય છે તે ક્રિયાનો આત્મા કરતા હોવાથી ભોગતા છે. નેક્સ્ટ 5મું પદ मोक्ष पद छे. देखिए मोक्ष पद है बराबर. जे अनुपचरित व्यवहार थी जीवने कर्मनु कर्तापणु निरूपण कर्યું, कर्तापणु होवाथी भोक्तापणु निरूपण कर्યું, ते कर्मनु टळवापणु पण छे. केम के प्रत्यक्ष कषाय आदिનું तीव्रपणु होय पण तेना અનભ્યાસથી તેના અપરિચયથી તેને ઉપશમ કરવાથી તેનું મંદપણું દેખાય છે. તે ક્ષીણ થવા યોગ્ય દેખાય છે, ક્ષીણ થઈ શકે છે. તે બંધ ભાવ ક્ષીણ થઈ શકવા યોગ્ય હોવાથી તેથી રહિત એવો જે શુદ્ધાત્મ સ્વભાવ તે રૂપ મોક્ષ પદ છે. इतना सुंदर भाववाही. अब छठा और अंतिम बोल. તે મોક્ષનો ઉપાય છે. જો કદી કર્મબંધ માત્ર થયા કરે એમ જ હોય તો તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાળે સંભવે નહીં. પણ કર્મબંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળા એવા જ્ઞાન दर्शन समाधि वैराग्य भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष, ये व्यवहार से बाह्य साधनों की बात. जे साधनना बळे कर्मबंध शिथिल થાય છે, ઉપશમ પામે છે, ક્ષીણ થાય છે, માટે તે જ્ઞાન દર્શન સંયમ આદि મોક્ષ પદના ઉપાય છે. પૂર્ણતા कहाँ हुई? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग. यहाँ जाकर के श्रीमद जी ने इसका समापन किया. चलिए अब मूल विधान में हम आप लोग आगे बढ़ते हैं. 10वां छंद हम आप लोगों ने पढ़ा कर्म बंधन में और कर्म के फल भोगने में, और आगे बहिरंतर उपायाभ्याम, बाह्य उपाय और अंतरंग के उपाय, बाह्य निमित्त और अंतरंग के निमित्त, इनसे वह मुक्तत्वम एव ही, वह मुक्ति को भी पाता है. मतलब संसार दशा में और मुक्त दशा में, संसार को करने में, संसार से छूटने में, मुक्ति को करने में और मुक्तिमय परिणमन करने में जीव स्वतंत्र है. ये कर्ता और भोक्ता के बोलों का सुंदर व्यापक विषय है. बाकी स्वाध्याय जब लेंगे तब अपन इसका विस्तार से एक एक श्लोक एक एक दो दो दिन तक अपन लोग गहराई से सोच सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. हाथ जोड़िए सभी. ओम ह्रीम कर्ता भोक्ता विकल्प रहित निज स्वरूपाय नमः. कमलेश भाई थोड़ा सा पेज ऊपर कीजिए. ओम ह्रीम कर्ता भोक्ता विकल्प रहित निज स्वरूपाय नमः. ओम ह्रीम कर्ता भोक्ता विकल्प रहित निज स्वरूपाय नमः. बीज मंत्र देखिए भावना के लिए. ओम अकर्ता स्वरूपो अहम. ओम अकर्ता स्वरूपो अहम. यहाँ हम आप लोग दूसरा बीज मंत्र भी स्मरण कर सकते हैं. ओम अभोक्ता स्वरूपो अहम. ओम अभोक्ता स्वरूपो अहम. और भी क्या अपन सोच सकते हैं? ओम ज्ञाता स्वरूपो अहम. अरे मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ. इसका क्या अर्थ हुआ? मैं सहज ज्ञाता हूँ. ओम सहज ज्ञाता स्वरूपो अहम. अरे जो भी संसार शरीर भोग आजीविका अपना व्यावहारिक जीवन ये जो भी घटाटोप चल रहे हैं इनमें सहज ज्ञाता बने रहना, बिना कारण कषाय भावों को लंबाना नहीं. हाँ समझ गए? तो ज्ञाता स्वरूपी मैं हूँ.
इसका अनुवाद पढ़ते हैं। राग द्वेष मोहादि भाव अरु कर्मों का बंधन करता, यही आत्मा कर्मों के शुभ अशुभ फलों का है भोक्ता। निश्चय से अंतरंग अरु बाह्य आत्मा कर्मों से तब छूट मोक्ष सुख उर भरता। जागा बहु सौभाग्य मिला है स्वरूप संबोधन स्वामी। था दुर्भाग्य की आत्म ज्ञान रुचि बिन भटका मैं अंतर्यामी। हे प्रभु, अब स्वरूप संबोधन के कारण मेरा भाग्य जागा है, बाकी तो आत्मज्ञान के रुचि के बिना सारा दुर्भाग्य तो अनादिकाल से चल ही रहा था। अपनी भूल का स्वीकार, कमलेश भाई, आनु नाम छे प्रतिक्रमण। ये पूजा करते करते हमारी प्रायश्चित की विधि चल रही है, ये प्रतिक्रमण का पाठ चल रहा है। कोई प्रतिक्रमण चोपड़ी खोली ने बेसी ने प्रतिक्रमण गड़गड़ावी जाऊ एनु नाम प्रतिक्रमण नहीं, ये भावना है। प्रभो, अब मेरा भाग्य जागा और मेरा दुर्भाग्य भग गया, क्योंकि मैं आत्मज्ञान की रुचि के बिना भव भव में भटक रहा था। कितनी सुंदर बात है। हाथ जोड़िए सभी। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखो, इस संसार के समस्त दुखों से छूटने के लिए अंतरंग उपाय कौन से हैं? ये 11वें श्लोक में अंतरंग उपायों की बात है आत्म कल्याण के लिए। पढ़ते हैं हम आप लोग मूल श्लोक। सदृष्टि ज्ञान चारित्र उपाय स्वात्मलब्धये तत्वे याथात्म्य संस्थित्य मात्मनो दर्शनम मतः। देखिए, श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14, इन 4 श्लोकों में मोक्ष मार्ग की चर्चा है। इस पहले श्लोक में रत्नत्रय का समुच्चय प्रकरण, फिर सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र, ऐसे 4 श्लोक है। समझाणु का सब लिंकिंग है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे कोई विषयांतर होता है, ऐसा नहीं, एक एक बात में लिंकिंग है। हा? अपना शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्त करने के लिए अंतरंग उपाय, कौन से उपाय? अंतरंग उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। यथार्थ श्रद्धान आत्मा का सम्यक दर्शन माना गया है। बराबर। कुल मिलाकर के इस श्लोक में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसी की चर्चा है। ओम ह्रीं निजात्म स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं निजात्म स्वरूपाय नमः। बीज मंत्र लेते हैं। ओम निरामय स्वरूपोऽहम्। पता नहीं कवि ने क्या समझ करके यहाँ निरामय स्वरूप का बीज मंत्र कहा है। मैं थोड़ा सा अलग बीज मंत्र यहाँ बोल रहा हूँ। ओम रत्नत्रय स्वरूपोऽहम्। ओम रत्नत्रय स्वरूपोऽहम्। ओम रत्नत्रय स्वरूपोऽहम्। चलिए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्ति का तो उपाय है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान यही सम्यक चारित्र निलय।
आत्मा की सम्यक प्रतीति ही है सम्यक दर्शन पावन। जो का त्यों हो वस्तु स्वरूप ज्ञान जो की है मन भावन। स्वाध्याय की महिमा जागी जगा तत्व निर्णय पुरुषार्थ। तज व्यवहाराभास पूर्णतः पाया निश्चय नय भूतार्थ। प्रभु उत्तम स्वरूप संबोधन महाभाग्य से पाया है। सम्यक दर्शन पाने का अवसर अलभ्य अब आया है। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जनागमाय अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। इसी का फिर सम्यक ज्ञान के माध्यम से आगे के श्लोक में वर्णन है। हम आप लोग अभी समय होने चला है, इसलिए इस श्लोक को हम आप लोग बाद में लेंगे। आज 10 और 11 दो श्लोकों के आधार से हम आप लोगों ने यहाँ इसका पाठ किया। आगे हम आप लोग क्रमशः महाअर्घ्य, शांति पाठ, 9 बार नमोकार मंत्र और विसर्जन के द्वारा अब इस विधान के समापन की तरफ प्रस्थान करते हैं। बोले अकलंक देव की जय हो। बोले स्वरूप संबोधन स्तोत्र की जय हो। प्रारंभ करते हैं महाअर्घ्य। महाअर्घ्य। मोह का विनाश हुआ हो गया प्रकाश। मिथ्यात्व नाश हुआ हो गया विकास। गढ़ सभी विभाव के हो गए हैं ध्वस्त। चैतन्य पाया स्वभाव का निवास। चैतन्य पाया स्वभाव का निवास। निज परिणत की आज आई है गंध। पाई है स्वानुभवमयी निज सुवास। जागा स्वरूपाचरण हो गया सजग। पाया है चैतन्य आत्मा का वास। पाया है चैतन्य आत्मा का वास। बज उठी है दुंदुभियाँ ज्ञान भाव की। कैवल्य ज्ञान आया आत्मा के पास। सर्व बंध नष्ट हुए मोक्ष सुख मिला। आत्मशक्ति से मिला है शुद्ध निजाकाश। आत्मशक्ति से मिला है शुद्ध निजाकाश। महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से। महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से। भव देह भोगों से हो गया उदास। भव देह भोगों से हो गया उदास। मोह का विनाश हुआ हो गया प्रकाश। मिथ्यात्व नाश हुआ हो गया विकास। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय महाअर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे। हम सारी खेल लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने रीत पूजन नाथ जी। हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। हरन मंगल करन आशा भरन जिन पूजा सही। यह चित्त में श्रद्धानु मेरे शक्ति है स्वयं में वही। तुम सारी खे दाता
पाए, काज लघु जाचूं कहाँ, मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में, वसु कर्म मिल आतापियो, तिस दाहतै आकुलित चिरतै, शांति थल कहु ना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप, शांति सुकरन समरथ जगपति, वसु कर्म मेरे शांति कर दो, शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहूं, तब लो देह यह नर पावना, सत्संग शुद्धाचरण सुत, अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो, रुलत जग जाल में, अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते, गगन न पैकी भंत, त्यों तुम गुण वर्णन करत, कवि पावे नहीं अंत। पुष्पांजलि क्षिपेत। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। क्षमापना पाठ। बिन जाने वा जान के, रही टूट जो कोय, रही टूट जो कोय। तुम प्रसाद ते परम गुरु, सो सब पूरन होय, सो सब पूरन होय। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आह्वान, नहीं
नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं। क्षमा करहु भगवान, क्षमा करहु भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन दे, क्रियाहीन जिन दे। क्षमा करहु राखहु मुझे, देहु चरण की सेव, देहु चरण की सेव। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्।